प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से अभिनंदन। पिछली क्लास में हम आपको कुछ दिवस, महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा किए थे। आज फिर हम आपसे कुछ शेष महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा करते हैं। आइए देखिए कुछ प्रमुख दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस, डाक के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य को बढ़ावा देने के लिए हम 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर एड्स दिवस। एड्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल नेम है और इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है। फिर आपको जान लीजिएगा इसके ये वायरस से प्रभावित होता है जिसको HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तीसरा यहाँ देख लीजिए, वो भी क्वेश्चन बनता है कि एड्स किससे फैलता है, तो विषाणु से। और फिर यह T कोशिकाएं और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। ठीक, फिर देखिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। पाकिस्तान पर भारतीय नौसेना द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित दिवस आपका श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये हम आपको नाम इसलिए बता दें, महत्वपूर्ण दिवस है और विशेष लोग हैं, इसीलिए हम बताते हैं। कभी कभी उनके बारे में पूछ भी लेता है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप यहाँ देख लीजिए 23 को राष्ट्रीय किसान दिवस। ये चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस पर किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। फिर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये आपको उपभोक्ताओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन को उस दिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। फिर आइए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, 11 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस। 25 नवंबर को हिंसा उन्मूलन दिवस। महिलाओं की संरक्षण के लिए हम हिंसा उन्मूलन दिवस मनाते हैं। फिर 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। निमोनिया को समाप्त करने के लिए हम विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। ये आपके महत्वपूर्ण दिवस हो गए, आप इसको याद रखिएगा। 24 एक और लिख लीजिए यहाँ पे, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस। पंचायती इसको याद रखिएगा। जितने महत्वपूर्ण दिवस थे वहाँ से हम आपको बता दिए। और कुछ सुन लीजिए, क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होता है। डायरेक्ट आपको पूछेगा कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस। या फिर विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16, 15, 14, 18 दे देगा ऑप्शन, तो आप 16 लगाएंगे। इस यहाँ से सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। और जो प्रमुख विशेष लोग हैं उनके नाम पे कभी पूछ लेता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ है किसान दिवस, किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह ऑप्शन देगा। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, तो किसान दिवस किसके, चौधरी चरण सिंह। इस नाम को याद रखिएगा। और फिर विज्ञान दिवस में आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। विज्ञान दिवस, गणित दिवस CV रमन, और गणित दिवस आपका बताया है श्रीनिवास रामानुजन।
ठीक है, ऐसे याद रखिएगा विशेष लोगों के जन्मदिन पर। ठीक, फिर आगे देख लीजिए, आपके यूपी पुलिस परीक्षा में देश की राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 2, 3, 4 क्वेश्चन भी कभी कभी आया है, इसीलिए आपको राजधानी और मुद्रा याद करना अनिवार्य है। हम आपको अभी एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया। लेकिन ये भी जान लीजिएगा, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछ लेता है कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, फर्स्ट है एशिया, सेकंड है अफ्रीका। आप अफ्रीका को याद रखिएगा। एशिया सबसे बड़ा होने के बावजूद भी सबसे सारे देश की संख्या अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखिए, फिर जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे और बताएंगे उसका क्रम। ठीक है, यहाँ देखिए, अब एशियाई देशों की मुद्राएं, आपको ये सब आप जानते होंगे, लेकिन हम आपको रिपीट करा रहे हैं और थोड़ा हम स्लो क्लास इसलिए लेते हैं ताकि आप मेरे क्लास में जो वीडियो देखते हैं उसी वीडियो को ही देखें और रिवीजन करिए ताकि आपको याद हो जाए। थोड़ा स्लो हम इसीलिए लेते हैं ताकि आपको वीडियो देखते ही चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा स्लो क्लासेज आपसे लेते हैं। देखिए, भारत नई दिल्ली रुपया, बांग्लादेश ढाका टका, भूटान थिम्पू उसकी राजधानी है, मुद्रा है न्यूट्लम, नेपाल में काठमांडू रुपया, म्यांमार की राजधानी नेपाल था, मुद्रा है क्या, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, चीन का बीजिंग, यूनान अभी इसका रनमिबी हो गया है, रनमिबी, फिर श्रीलंका जयवर्धन पुराकोटे रुपया। इस सब आप इसको याद रखिएगा, अभी इसको जल्दी ही बदला गया है। ठीक है, ईरान तेहरान रियाल, इराक बगदाद दिनार, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया, बहरीन पनामा दिनार। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर भूटान है तो भूटान की राजधानी क्या है या भूटान का मुद्रा क्या है। इसलिए आप एक एक कॉन्टिनेंट की हम चर्चा कराएंगे और एक एक कॉन्टिनेंट को आप याद करते जाइए। बहरीन पनामा दिनार, मंगोलिया का उलान बटोर तुगरिक, मलेशिया का कुआलालंपुर रिंगरिक, मालदीव का माले रूफिया, लेबनान बेरूत पाउंड, लाओस का वियतियन निक्लियो प्लाओ। फिर देखिए, कुवैत सिटी दिनार, वियतनाम हनोई डॉन, थाईलैंड का बैंकॉक बहत या थाई बद, यूएई का अबू धाबी दिरहम। ठीक है, यूएई जो होता है संयुक्त अरब अमीरात, ये 7 अमीरातों का देश है। अमीरात माने राज्य। ठीक है, ये 7 राज्यों का देश है, 7 अमीरातों का देश है। ठीक, याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है कितने अमीरातों का ये देश है, तो 7 अमीरातों का देश है। फिर ताइवान ताइपे डॉलर, तुर्की अंकारा लीरा, इजराइल जेरूसलम न्यू सेकेंड, जॉर्डन अम्मान दिनार, कतर का दोहा रियाल, कंबोडिया नोम पेन रियल, उत्तर कोरिया प्योंगयांग वान इसकी मुद्रा है, दक्षिण कोरिया सियोल वान, मकाओ का मकाओ पटाका, जापान का टोक्यो येन, ब्रुनेई बंदरसेरी डॉलर, साइप्रस निकोसिया पाउंड। ठीक है, हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, गुआम अगाटा डॉलर अगाना, ओमान मस्कट रियाल। ठीक है, आप यहाँ से फिर देख लीजिए, फिलीपींस का मनीला ये है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। पीसो, सीरिया की राजधानी दमिश्क पाउंड, सऊदी अरब का रियाल, मुद्रा है रियाल। फिर यहाँ से देख लीजिए, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर डॉलर, यमन सना रियाल। ठीक है, ये आपका यहाँ से पूरा हो गया दिवस। अब देखिए, हम टॉपिक एक साइंस का आया था रिसर्च क्वेश्चन में, हम आपको बता दें
सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगता है और नमक बर्फ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु को कम करता है। बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हिमांक बिंदु। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक मिलाने पर क्या होता है। तो क्या होता है, बर्फ जब पिघलती है तो नमक बर्फ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु को कम कर देता है। कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में डिफिनेशन पूछ लिया है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। बर्फ पिघलने पे क्या होता है, सतह पर पानी की हिमांक बिंदु कम हो जाती है। ठीक। फिर देखिए ग्रैमी अवार्ड पूछता है कि जो ग्रैमी अवार्ड है किससे संबंधित है। संगीत के क्षेत्र में इसमें दिया जाता है। आप उसको जरूर पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से जीएस और हिंदी माइंड में सेट नहीं होगा। इसीलिए आप बार बार इसको रिवीजन करिए, आपको सहयोग मिलेगा परीक्षा में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।